आज की इस रिवीजन वीडियो में क्वेश्चन नंबर 28 है। किसी वस्तु को 585 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 485 में बेचने से हानि हो रहा है। ठीक है, 585 रुपये में बेचने पर उतना लाभ हो रहा है जितना 485 में बेच रहा है उतना ही हानि हो रहा है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर लाभ और हानि दोनों बराबर रहे या लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दोनों बराबर रहे तो जो सीपी होता है, मतलब जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है SP1, मतलब पहला विक्रय मूल्य प्लस दूसरा विक्रय मूल्य बट्टा में 2। तो हमें SP निकालना है, चूँकि यहाँ पे लाभ और हानि दोनों बराबर है। तो SP1 कितना, अगर हम CP निकालें तो SP1 है 585 और SP2 है 485। ठीक है, बटा में 2, दोनों को जोड़ेंगे 5 5 10, 4 8 8 16 1 17 और 5 4 9 1 10, 10 और 70 बटा में 2, 2 से भाग करेंगे 5 दूना के 10 और 35 दूना के 70, 535 रुपया आया। मतलब सीपी मेरा कितना निकल गया? 535। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। किसी वस्तु को 120 रुपया की अपेक्षा 140 में बेचने पर लाभ परसेंट दोगुना हो जाता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है। देखिए बनेगा कैसे ये कि अगर 120 रुपये में बेच रहा है तो मान लेते हैं कि 100 रुपया लाभ है। ठीक है, और 140 में अगर बेच रहा है तो दुगना लाभ हो जा रहा है, मतलब 2x लाभ हो जा रहा है। ठीक है, अब इतना ही में कितना, दोनों का अंतर अगर निकालेंगे तो 120 हो जाएगा। यहाँ पे 20 रुपये का अंतर है और x में से 2x घटाएंगे तो x हो जाएगा, दोनों का अंतर x है। 100 रुपये ये लाभ है, तो लाभ बराबर कितना निकल के आया? 20 रुपया। ठीक है, अब लाभ बराबर 20 रुपया है, x बराबर 20 रुपया, लाभ बराबर 20 रुपया, मतलब ये प्रॉफिट हो गया। और SP कितना है? 120 रुपया है। ठीक है, तो CP अगर निकालना है तो SP में से, मतलब जितना सेल किया उसमें से प्रॉफिट हम निकाल देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। मतलब 120 में से 20 रुपया घटा देंगे तो जो निकलेगा 100 रुपीज़, वो क्या हो जाएगा? हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। राजू ने एक कलम खरीदा तथा मूल्य पर 20% की छूट के साथ, मतलब जितना प्रिंट रेट था, मार्केट प्राइस था, उस पर 20% की छूट के साथ कलम को बेचता है तो 30% का लाभ तब भी अर्जित कर लेता है। तो कलम के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि CP और जब भी मार्केट प्राइस अंकित मूल्य का अनुपात पूछे तो 100% में से डिस्काउंट को घटाना है, बटा में 100% में से प्रॉफिट को जोड़ देना है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो ये करना, अगर हानि होगा तो तब क्या होगा? ये लाभ का हो गया। ठीक है, और हानि के लिए क्या होगा? CP और मार्केट प्राइस MP का अनुपात जो होगा वो कितना होगा? तो 100% माइनस डिस्काउंट, ये सेम रहेगा। अब यहाँ पे 100% माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। तो CP और MP का हमें निकालना है अनुपात। तो 100% में से डिस्काउंट कितना है? 20% है यहाँ पे, तो 20% और बटा में 100% माइनस प्रॉफिट कितना है? 30% का। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा ना 30%। 100 में से 20 जाएगा तो 80, और ये 100 प्लस 30 130। ठीक है, परसेंटेज यहाँ भी परसेंटेज, ये दोनों परसेंट कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 18:13। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दूसरे कॉन्सेप्ट पर है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।